इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है राजपूताना राइफल्स। राजपूताना राइफल्स की ब्रिटिश काल में हुई थी स्थापना। राजपूताना राइफल्स की इन बातों को जानकर गर्व करेंगे आप। इंडियन आर्मी में कई रेजिमेंट्स हैं, जिनमें कुछ को प्रदेश, कुछ को इलाकों और कुछ को जातियों को नाम देकर बनाए गए हैं। इनमें से सबसे पुरानी रेजिमेंट है राजपूताना राइफल्स। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आजाद भारत में किसी भी रेजिमेंट की स्थापना नहीं की गई थी। जितने भी रेजिमेंट्स बनाए गए थे वो ब्रिटिश काल में ही बनाए गए थे। ऐसे में जाहिर है कि राजपूताना राइफल्स की भी स्थापना ब्रिटिश काल में ही की गई थी। ब्रिटिशर्स ने राजपूतों को सेना में इसलिए जगह दी थी कि वो स्वभाव से लड़ाके होते हैं। ऐसे में उन्हें ये लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इनको शामिल कर वो मजबूत हो सकेंगे। इसी मकसद से राजपूतों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जगह दी गई, जिसके साथ ही राजपूताना राइफल्स की भी स्थापना की गई। राजपूताना राइफल्स के बारे में दिल्ली के राजपूताना म्यूजियम में सब कुछ जानने को मिल जाता है। राजपूताना म्यूजियम को पूरे देश के बेहतरीन सेना म्यूजियमों में से एक माना जाता है। आप दिल्ली के राजपूताना म्यूजियम में घूमने जाएं, उससे पहले राजपूताना राइफल्स की ये खूबियां जरूर जान लें। आपको न केवल भारतीय सेना पर गर्व होगा, बल्कि इस देश के निवासी होने के नाते खुद पर भी गर्व करेंगे। पाकिस्तान के लिए खौफ। पाकिस्तान ने भारत से अब तक 3 युद्ध लड़े हैं। तीनों युद्धों में उसने मुंह की खाई है। इन वॉर्स में पाकिस्तान को राजपूताना राइफल्स ने ऐसी धूल चटाई कि इस रेजिमेंट के सैनिकों को आज तक वो भुला नहीं पाते होंगे। शायद इसीलिए राजपूताना राइफल्स को खास तौर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए जाना जाता है। यहाँ ये साफ कर दें कि राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी के 2 अलग अलग यूनिट है। राजपूताना राइफल्स को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर विकसित किया गया था, जिसके बाद इसके सैनिक 1953-54 में कोरिया में चले संयुक्त राष्ट्र संरक्षक सेना के हिस्सा बने। 1962 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के भी ये हिस्सा बने। हालांकि 1945 से पहले इसका नाम 6 राजपूताना राइफल्स था, जिसकी वजह ये थी कि इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 6 रेजिमेंट्स के विलय के बाद बनाया गया था। राजपूताना राइफल्स का 1921 तक 5 बार पुनर्गठन। राजपूताना राइफल्स का कई बार पुनर्गठन किया गया था। राजपूताना राइफल्स की स्थापना के बाद 1778 में सबसे पहले इसे 9वीं बटालियन बम्बई सिपाही के तौर पर पुनर्गठित किया गया। फिर 1921 में जब इसका अंतिम पुनर्गठन किया गया तो उस वक्त तक इसे 5 बार पुनर्गठित कर दिया गया था। इसके सैनिकों की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसके ज्यादातर सैनिक एक खास तरीके से मूछें रखते हैं, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। राजपूताना राइफल्स का प्रतीक चिन्ह मेडाइवल राजपूतों के कटार और बिगुल है। कारगिल युद्ध में लड़ने वाली पहली यूनिट। इंडिया ने जब 1999 में कारगिल विजय हासिल की थी, उस वक्त पाकिस्तानी घुसपैठियों को जवाब देने के लिए पहले यूनिट राजपूताना राइफल्स की ही यूनिट जंग के मैदान में उतरी थी। इसके 7 आर्मी यूनिट्स कारगिल वॉर में सबसे पहले उतरे थे, जिसके लिए राजपूताना राइफल्स को आधिकारिक तौर पर सम्मान पत्र से नवाजा गया था। जोश भर देने वाली बात यह है कि राजपूताना राइफल्स के सैनिकों का युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय है। वहीं इसका आदर्श और सिद्धांत वीर भोग्या वसुंधरा है, जिसका मतलब ये होता है कि केवल वीर और शक्तिशाली लोग ही धरती का उपभोग कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दिखाई वीरता। राजपूताना राइफल्स की खासियत कारगिल युद्ध और पाकिस्तानियों के खिलाफ हुए जंगों को लेकर तो है ही। इससे पहले इस रेजिमेंट के सैनिकों ने वर्ल्ड लेवल पर अपना झंडा गाड़ा है, अपनी वीरता दिखाई है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में राजपूताना राइफल्स के सैनिकों ने काफी ज्यादा संख्या में हिस्सा लिया था। हालांकि राजपूताना राइफल्स के हजारों सैनिक इन दोनों युद्धों में शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ब्रिटिश काल में भले ही इनमें केवल राजपूतों की भर्ती हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में राजपूताना राइफल्स में राजपूत तो है ही, जाट, अहीर, गुज्जर और मुसलमान सैनिक भी शामिल हैं, जिनकी वीरता वर्ल्ड फेमस है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।